गिरिराज गोवर्धन की, श्याम कुटी की। ये श्याम वेदी के नाम से शास्त्रों में आया है। श्याम वेदी प्रकाशये, भगवान ने अपनी वेदी बनाई जहां बैठना, सोना, लेटना। नाम बाद में श्याम कुटी हुआ। कुटी का मतलब कुटिया। तो ठाकुर जी की यहाँ पे गुफा में, गिरिराज जी की गुफा में, गिरिराज जी की तलहटी में विश्राम स्थली है। ठाकुर जी के सखा लोग उनको कोई चरण पकड़ लेता है, चरण दबाता है, कोई कुछ करता है, लाड लड़ाते हैं। एक बार श्याम सुंदर के हृदय में आया कि मेरी सभी सखा सेवा करते हैं, मैं किसी की सेवा नहीं कर पाता। इसीलिए श्याम सुंदर ने सोचा कि मैं सेवा करूंगा। इस भाव से भगवान ने इस श्याम कुटी में एक अद्भुत लीला की। क्या लीला? दाऊ जी ने श्याम सुंदर को अपनी गोद में उनका सर रखा, अपनी गोद में सर रखा। श्रीराम सखा ने उनके चरण पकड़े। मधुमंगल कुछ आनंद कर रहा है, कुछ खेल दिखला रहा है। वसुदाम जो है ताल के बड़े बड़े पंखे तोड़ करके उनको पंखा कर रहा है। ठाकुर जी के लीला में भक्त सेवा की लालसा बड़ी तीव्र रहती है। क्यों तीव्र रहती है? क्योंकि भगवान कहते हैं मेरी जैसा भक्त उपासना करता है, मैं भी उसकी वैसी ही उपासना करता हूं। जिस रूप में
जिस भाव में वो मुझे चाहता है, उसी रूप और उसी भाव में, उसके अनुरूप भाव में मैं उसे चाहता हूँ। तो इसीलिए यहाँ पर विशेष लीला है कि ठाकुर जी भी अपने सेवकों की सेवा करते हैं। कैसे करते हैं? जितने ग्वाल वाल हैं उनके मन में आता है कि हे ठाकुर कन्हैया, तो हमारी गोद में तो हते ना है, दाऊ जी की गोद में रह गए हैं। तो श्री राम ने कहा कृष्ण भाई ये बोल रहे तू उनकी गोद में ना आए। तो कृष्ण का मैं तो सवन की गोद में हूँ, सवन के पास में हूँ, कोई देख ही ना रहो। तो दाऊ जी ने कहा अरे मैं जब हूं तो सवन के पास भयो कि ना आए। हाँ, इतने में क्या देखते हैं श्री कृष्ण एक एक ग्वाल के साथ में लेट करके उनकी सेवा ले रहे हैं। उनको बोलते तेरे को नहीं आती, ऐसे ना है दाऊ, जब मैं दाऊ जी के पास रहूं कि दाऊ जी जैसे सेवा करते हैं ऐसे कोई ना करे, श्री राम जो करे ऐसे कोई ना करे। तो सखाओं को सिखाने के उद्देश्य से। अच्छा, प्रत्येक सखा को उसके पास ही कृष्ण नजर आ रहा है, दूसरे के पास नजर नहीं आ रहा है। जितने सखा हैं सब इंडिविजुअल रूप से अपने अपने पास ही कृष्ण को देख रहे हैं, दाऊ जी के पास भी नहीं देख रहे। अपने पास कृष्ण मेरे पास आ गया। अब कृष्ण कह रहा है कि मैं दाऊ से तेरे पास इसलिए आया हूं बताने के लिए कि उसकी सेवा में जो सुख है तेरे को नहीं आता। अब कोई तो बिल्कुल नरम नरम हाथों से करता है, रुक जा मैं तो ये बताऊं, ठाकुर जी बड़े प्यार से उसके चरणों को दबाते हैं सखा कर। समझ आएगी? हाँ आगे, तल दबा। अब दबाने लगता है तो कहते ना तू ऐसे मुलायम से हाथों से कर रहा हो जैसे अम्मा कर रही हो। अरे मजबूत होते, मजबूत हाथ लगाते। तो फिर कहता है इतने जोर से ना आए। ठाकुर जी अपने दासों की, अपने सखाओं की सेवा इस बहाने से करते हैं, सेवा लेने और देने के बहाने से। ये भगवान की खेला है, खेल है, ये गोविंद का खेल है। बताते पहले सेवा करके ऐसे करो, क्योंकि जीव एक बाहर की बात देखी जाए तो जीव कहाँ से समझ सकता है कि गोविंद की सेवा कैसे करनी है अगर गोविंद ना बताएं तो। बलदेव जी अगर ना दिखलाएं तो जीव कैसे समझ सकता है कि गोविंद की कैसे सेवा करनी। स्वयं की सेवा माता पिता स्वयं ही बालक को सिखाते हैं। ऐसे नहीं ऐसे चढ़ जा, ऐसे हाथ पकड़ ले, ये दीवार पकड़ ले, चढ़ के कूद, जहाँ मेरे शरीर को खून, वो दिखाते हैं। इसी प्रकार यहाँ गोविंद जो हैं अपने भक्तों की सेवा में तल्लीन है। आइए हम लोग गोविंद स्तोत्र पाठ करेंगे। चिंता मणि लक्षावृतेषु सुरभिपालयन्तं लक्ष्मीशास्त्रसुभ्रमसेव्यमानं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। वेणुकोणन्तरविन्ददलायताक्षं वरहावतंसंस्थाम्बुधसुन्दराङ्गं गन्धर्वकोटिकमनीयविशेषशोभं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। अलोलचन्द्रकलसदवनमाल्यवंशी रत्नाङ्गदप्रणयकेलिकलाविलासं श्यामं त्रिभङ्गललितं नियतप्रकाशं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। अङ्गानि यस्य सकलेन्द्रियवृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनन्दचिन्मयसद्गुरुसद्गुरुवृक्षस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। गोविन्दमादिपुरुषं तमहं
तमहं भजामि अद्वैतम् अच्युतम् आदिअन्तरूपम् आद्यं पुराणपुरुषं नवयौवनं च वेदेषु दुर्लभं मधुर्लभं माधवो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि पन्थास्तु कोटिशतवत्सरसम्प्रगम्यो वायुर्तथापि मनसो मुनिपुङ्गवानां सोऽहमस्ति यत्प्रपंसीमन्त्रविचिन्ततत्त्वे गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि एकव्यसो रचयितुं जगदण्डकोटिं यच्छक्तिरस्ति जगदण्डचयाजनन्तम् अण्डान्तरस्थप्रमाणचयान्तरस्थम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यद्भावभावितधियुमनुजस्तथैव सम्प्राप्य रूपमहिमानसनयानभूषा सुप्तेयमेव निगमप्रतिते ध्रुवन्ति गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि आनन्दचिन्मयरसप्रतिभाविताभिः स्थावीयैव निजरूपतया कलाभिः गोलोक एव निवसत्यखिलात्मभूतो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि प्रेमाञ्जनशुरितभक्तिविलोचनेन सन्ता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्यामसुन्दरमचित्तगुणस्वरूपं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि रामादिमूर्तिषु कलानियमेन तिष्ठन् नानावतारमकरोद भुवनेषु किन्तु कृष्णा स्वयं सम्भवत परमपुमानयो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यस्य प्रभा प्रभवतो जगदण्डकोटिः कोटिशेषवसुधादिविभूतिभिन्नं तद्ब्रह्मनिष्करमनन्तमशेषभूतं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि माया हि यस्य जगदण्डशतानि सूते त्रैगुण्यविषयद्वेदवितायमाना सत्त्वाविनमपि परसत्त्वविशुद्धसत्त्वं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि आनन्दचिन्मयरसात्मतया मनस्सु यं प्राणिनां प्रतिफलस्तुम्रासत्विकामुपेत्य लीलायितेन भुवनानि जयत्यजस्रं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोलोकनाम्नि निजनाम्नि तले च तस्य देवी महेश हरिनामसूतिषु ते ते प्रभावनिचयाभिहितस्य येन गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि सृष्टिस्थितिप्रलयसाधनशक्तिरेका ध्यायेव यस्य भुवनानि विवर्ति दुर्गा इच्छानुरूपमयि यस्य च चेष्टते सा गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि क्षीरं यदा दधिविकारविशेषयोगात् सञ्जायते न तत्पृथगस्ति हेतो यशम्भुतामपि तथा समुपेति कार्यात् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि दीपाचैव हि दशान्त दीपावलिवृतहेतुसमानधर्मा यस्तादृगेव हि च विष्णुतया विभाति गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि
यः कारणार्णवजले भजति स्म योगा निद्रामनन्तजगदण्डसरोमकूपा आधारशक्तिं नवलम्बपराङ्गमूर्तिं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यस्यैकनिवसितकालं मथावलम्ब्य जीवन्ति लोमविलजा जगदण्डनाथ विष्णोर्मानसकलातिशेषो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि भास्मान्यथा श्रेषु क्रेषु निजेषु तेज श्रीयकियत् प्रकटयत्तपि तद्वदत्र ब्रह्माय एष जगदण्डविधानकर्ता गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यत्पादपादवल्लभयुनिविनाय तुङ्गा वन्दे प्राणसमयत्सर्वनादिराज विघ्नाभिहन्तुमलयस्य जगत्त्रयस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि अग्निर्महि गङ्गोमरुद्दिशश्च कालस्तथा आत्मासीति जगत्त्रयाणि यस्माद्भवन्ति विभवन्ति विशन्ति यं च गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यच्चक्षुरेश सविता सकलग्रहाणां राजा समस्तसुरमूर्तिरशेषतेज यस्याज्ञा भवति संवृतकालचक्रो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि धर्मो अथ पापनिचया श्रुतसंवासी ब्रह्मादिकीटपतगावधस्य जीव यद्दत्मात्रविमदप्रकटप्रभाव गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यस्पेन्द्रिगोपमाधवेन्द्रमहोस्वकर्मा बन्धानुरूपफलभाजनं मातनोति कर्माणि निर्दहति किन्तु भक्ति च भक्तिभाजनं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यं क्रोधकामसहज प्रणयादिवीति वात्सल्यमोहगुरुगौरवसेव्यभावे सञ्चिन्तयस्त्वस्य सदृशं तन्मापुरेते गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। श्रियः कान्ताः कान्तपरमा पुरुषः कल्पतरवो द्रुमा भूमिश्च चिन्तामणिगणमयी तोयम् अमृतम् कथानाट्गानं नाट्यं गमनपि वंशी प्रियसखी चिदानन्दघन चिदानन्दज्योति परमपि तदा स्वाद्यमपि च स यत्र क्षीराब्धिस्रवति सुरभिर्धयश्च सुमहान् निमेषर्धाख्यो न व्रजति नहि यत्रापि समय भजेष्वेत्वद्वीपं तममिह गोलोकम् इतीयं विन्दस्ते सन्तः क्षितिरविलचारा कतिपयम्
गोविंदम गोपिका हम लोग का जो मूल मंत्र है, जो कृष्ण मंत्र है, उस कृष्ण मंत्र का ये भाव अर्थ है। एक शब्द अर्थ होता है, एक भाव अर्थ। गोवर्धन धर्म वंदे गोपालम गोकुरूपिणम गोकुलोत्सवम ईशानम गोविंदम गोपिका प्रियम। गोविंदम गोपिका प्रियम। नाले महाराज आप पढ़ देना अपने गोवर्धन निकट की बात इन्होंने भी कि ਜਿਹੜਾ ਨਾ कितना का यहाँ पे जो हो रहा वही नहीं हो रहा। इतनी बड़ी ग्रंथ है, इसकी 2 पेज उवाच पुरस्तस्मै तस्य दिव्या सरस्वती कामकृष्णाय गोविन्दगे गोपीजना इत्यपि वल्लभाय प्रिया वह्निमन्त्रं ते दास्यति प्रियम्। देखिए, यहाँ पे जो हम लोग अभी शब्द हम चर्चा कर रहे थे, गोवर्धन धर्म वंदे गोपालम गोपी, और इसमें से ऐसे खोलने पे जो सामने आया वो भी वही आया। आज भगवान की कोई इच्छा है, हमारी कोई वो बुद्धि काम नहीं करेगी। मैंने कुछ सोचा था इसमें से पढ़ने के लिए, यहाँ कुछ ऐसा आया, क्या कर सकते हैं। हालांकि कुछ लोग दीक्षित नहीं हैं, लेकिन गिरिराज जी जो सुनाना चाहें सुनाएं, हम क्या करें। ये पढ़ने से कभी ज्ञान नहीं होता, और पढ़ करके कोई मंत्र का जप करने से उसका अर्थ प्रकट नहीं होता। इवन कि वो गुरुमुख से सुने बिना वो अपराध ही गिना जाता है। जैसे अनाधिकार आप राइफल रख लें और गवर्नमेंट आपको राइफल दे चलाने के लिए, युद्ध करने के लिए, तो अलग बात है। और वही राइफल जो है AK-47 कोई और रख ले, चाहे जितना बड़ा नेता हो, चाहे जितना बड़ा वो नेता का बेटा भी नेता हो, लेकिन उसको जेल में जाना पड़ता है। इसी प्रकार से ये राइफल जो है इस माया से युद्ध करके कृष्ण प्रेम प्राप्ति तक की जो प्रदान करने वाली जो ये शक्ति है, बीज मंत्र शक्ति। हम लोग लाइव चल रहे हैं, तो वो बीज मंत्र शक्ति के अनुसार अब थोड़ा सोच के ही बोलना पड़ेगा। बीज मंत्र शक्ति के अनुसार यहाँ पे आया है उवाच पुरतस्तस्मै तस्य दिव्या सरस्वती कामकृष्णाय गोविन्दंगे गोपीजन इत्यपि वल्लभाय प्रिया वह्निमन्त्रं ते दास्यति प्रियम। ब्रह्मा जी कहते हैं तस्य दिव्या सरस्वती,
दिव्या सरस्वती। दिव्या सरस्वती का मतलब है जो दिव्य सरस्वती है। तो क्या सरस्वती अदिव्य भी होती है? क्या जो जड़ भी है सरस्वती? हाँ। जिस सरस्वती में कृष्ण की सेवा की लालसा ना हो, जिस विद्या में भगवान का दासत्व ना हो, जो विद्या आपको अपने इष्ट देव परमेश्वर की सेवा ना प्रदान करती हो, वो दिव्या जड़ विद्या। कहते तस्य दिव्या सरस्वती, वो दिव्य जो सरस्वती है। दिव्य सरस्वती कौन है, कहाँ से प्रकट हुई? दिव्य सरस्वती है श्री राधा रानी की जिह्वा। श्री राधा रानी की जिह्वा। जब श्री गोविंद ने अपने ही गुण गाने चाहे, अपने गुण क्यों गाएंगे गोविंद? गोविंद को क्या कोई प्रशंसा सुनने की इच्छा है? नहीं। अपने आप को देखकर जिस प्रकार से प्रत्येक जीव के अंदर अपने सुंदरता को देख करके, अपने गुणों को देख करके एक प्रसार से सम्मोहन होता है, उसी प्रकार से गोविंद अपने आप को देख करके जब सम्मोहित हुए, तो सम्मोहित होने वाला जो रूप है वो श्री राधा रानी के रूप में प्रकट हुआ। कृष्ण ही श्री राधा जी। क्या राधा जी पहले नहीं थी? राधा जी सम्मोहन क्या भीतर नहीं था? क्या अपने आप का प्रेम भीतर नहीं था जो प्रकट हुआ? वो था, वो अभी भी अंदर ही है, होते हुए भी एक बाहर प्रकट करके अपने आप का रसास्वादन करने के लिए आप ही भगवान विषय बने और आप ही आश्रय बने। विषय आश्रय का मतलब होता है किसी वस्तु को हम भोजन करें तो हमारा भोजन विषय है, लेकिन देखा जाए तो भोजन अधीन है भोजन करने वाले के। भोजन करने वाले के अधीन है देखा जाए, ऐसा ही है ना। लेकिन यहां पर भोजन नहीं है, कोई भी यहां पर भोजन नहीं है, दोनों ही भोक्ता है। भोक्ता का मतलब जो रस पान करने वाले। जब स्वयं अपने ही रूप से मोहित हो, गोविंद का गुण गाने की इच्छा की, तो गान के रूप में राधा रानी की जिह्वा से सरस्वती का प्राकट्य हुआ। इसलिए जो शुद्ध वैष्णव हैं वो सरस्वती की उपासना नहीं करते, लेकिन राधा रानी की जिह्वा की जरूर उपासना करते। राधा रानी की जिह्वा का मतलब जीव कट के बाहर आ गई नहीं, इसका मतलब जो परा विद्या है उस परा विद्या का नाम है दिव्या सरस्वती। क्या है? दिव्या सरस्वती। भगवान की दिव्य सरस्वती देववाणी के रूप में, देववाणी श्री राधा रानी की वाणी के रूप में, पुरतः तस्मै उवाच, पहले ऐसा कहा था उस देववाणी में। क्या कि चारों ओर अंधकार देखने वाले ब्रह्मा जी को सुनाते हुए वो बोलने लगी। कौन? दिव्य सरस्वती ब्रह्मा जी को सुनाते हुए कहने लगी क्या? कामः कृष्णाय गोविंदंगे, अर्थात काम बीज अर्थात क्लिंग, कृष्णाय इंगे विभक्ति युक्त होने से गोविंद शब्द अर्थात गोविंदाय। काम का मतलब क्या होता है? संसार की दृष्टि से काम का मतलब संसारिक वासना, लेकिन वास्तविकता में काम का अर्थ है इच्छा। इच्छा क्रिया अनुभूति, यह आत्मा की वृत्ति है। इच्छा क्रिया अनुभूति, काम के साथ में उसकी क्रिया और उसका आनंद। इच्छा, काम, क्रिया और उसकी अनुभूति आनंद। इच्छा क्रिया अनुभूति। तो उस काम की अर्थात अनंतेश्वर भगवान श्री कृष्ण के काम, भगवान
भगवान कृष्ण की जो इच्छा है वही वास्तविकता में काम बीज है। भगवान की इच्छा होने के कारण ही संपूर्ण जगत में इच्छा शक्ति ने क्रिया की। अब जब इच्छा शक्ति ने क्रिया की तो वहां प्रकट क्या हुआ? आनंद। तो यहां पे बोल रहे हैं काम बीज अर्थात क्लिंग कृष्णाय। ये जो क्लिंग कृष्णाय जो शब्द है ये काम बीज है, इच्छा का बीज है। अब इसको थोड़ा सा जड़ में उतारते हैं। माया में उतरने के बाद ये स्वरूप क्या हो जाता है? ये स्वरूप हो जाता है संसारिक इंद्रियों द्वारा संसार के सुख को प्राप्त करने की चेष्टा। ये क्या हो गया? काम। ये कौन सा काम? जहां काम तहां नहीं राम, रवि रजनी नहीं मिले कोठा। रात और दिन, रात और सूरज एक साथ नहीं मिल सकते। जहां काम है वहां पे राम नहीं है। तो हमारे लिए इसका क्या काम है? क्लिंग जब प्रयोग हो रहा है, क्लिंग कृष्णाय, क्लिंग अर्थात जो इस जगत में फंसे हुए जीव हैं उन जीवों को आकर्षण करके, मतलब उन जीवों को लपेट करके, केवल आकर्षण नहीं है, क्लिंग कृष्णाय नहीं है, केवल उनको लपेट करके। लपेटने का मतलब उनकी जितनी प्रकार की कामनाएं हैं, कितनी प्रकार की कामनाएं, अनंत होने के बावजूद भी वो कामनाएं 5 भागों में विभक्त हैं। किन 5 भागों में विभक्त हैं? जितनी संसार में कामनाएं हैं 5 भागों में विभक्त हैं। किसमें विभक्त हैं? रूप रस गंध शब्द स्पर्श। ये 5 विषयों में हमारी इंद्रियां लालायित होती हैं और 5 ही इसके भाव हैं। रूप रस गंध शब्द स्पर्श में शांत दास्य साख्य वात्सल्य मधुर। इसमें एक के बाद एक की, जैसे रूप के बाद रस गंध शब्द स्पर्श, शब्द जो है सबसे पहले जो पंच तत्व हैं, उसी प्रकार से 5 इनके विषय हैं, उसी प्रकार से 5 इनकी इंद्रियां हैं, और उसी प्रकार से एक इंद्रिय के बाद में एक इंद्रिय में उसकी गाढ़ता है। जहां स्पर्श क्रिया आती है, जहां गंध क्रिया आती है, वहां पर और स्थूलता हो जाती है। जहां स्पर्श क्रिया आती है वहां सूक्ष्मता हो जाती है। तो ये जैसे 5 तत्वों का थोड़ा आप लोग ध्यान देना, क्योंकि माताओं को शायद समझ नहीं आए ये पॉइंट जो मैं कहने जा रहा हूँ। पहले हम लोग इस पे चर्चा कर चुके हैं। जैसे सूक्ष्म से स्थूल हुआ, ऐसे ही विषय भी सूक्ष्म से स्थूल हैं। सबसे सूक्ष्म विषय कौन सा है? आप बोले। रूप रस गंध शब्द स्पर्श में से सबसे सूक्ष्म विषय कौन सा है? आप बोले। शब्द। उसने बोल दिया, नकल मार दी। गंध होगा। प्रमाणित कर सकते हो? गंध नहीं, गंध स्थूल है। कैसे? आपको बहुत दुर्गंध आ रही है, आप क्या करेंगे? आग बंद करना। तो आपको सांस तो आएगा, हवा तो आएगी, लेकिन गंध आएगी? गंध नहीं आएगी। शब्द जो है, शब्द वाइब्रेशन है, वेव्स है। जैसे यहाँ पे जो शब्द हम बोल रहे हैं, ये शब्द आकाश में जा रहा है, ये सुनाई नहीं दे रहा, लेकिन शब्द है कि नहीं? वो सुन रहे हैं सामने वाले लोग, कहीं भी देख रहे हैं। वो जो शब्द सुन रहे हैं, तो वो शब्द सबसे सूक्ष्म हुआ कि जो सारी बाधाओं को पार करते हुए भी पहुंच रहा है जहां पहुंचना है। ठीक है? अब ये शब्द जिस प्रकार से सूक्ष्म है, शब्द जिस प्रकार से सबसे एकदम सूक्ष्म हो गया, इसी प्रकार से रसों में भी रूप रस गंध शब्द स्पर्श, जैसे शब्द सबसे सूक्ष्म हुआ, ऐसे ही पंच तत्वों में आकाश सबसे सूक्ष्म हुआ, ऐसे ही
दास्य साख्य वात्सल्य मधुर में और शांत में। शांत सबसे जो स्थूल दिखने वाला वो सूक्ष्म हो गया। थोड़ा समझने का प्रयास करें। समझे मेरी बात को? समझे कि नहीं? हाँ ना? कितना समझो? समझाओ। दिखने वाले हैं सबसे सूक्ष्म हो। क्या वो तो हो गया खत्म। उसके बाद में मैंने कुछ और बोला। ध्यान नहीं दिया। यहाँ पे शांत रस स्थूल है, वहां स्थूल है, लेकिन यहाँ पे शांत रस सबसे ज्यादा सूक्ष्म, मतलब वो शब्द में ही है, वो शब्द स्वरूप है। उल्टा चलना होगा। जैसे शांत के बाद दास्य। दास्य में क्या है? दास्य में आपको स्पर्श है, आप इच्छा से स्पर्श कर सकते हैं, उसमें आपका शांत तो है ही है। जैसे एक के बाद एक मिश्रण होने से ये शरीर बना है। मैं इस विषय पे नहीं जाना चाहता, क्योंकि जो भगवान ने भेजा उस पर ज़्यादा रहूं। मैं हमेशा गहराई में उतरने की कोशिश करता हूँ। तो जैसे पंच तत्वों का एक के बाद एक सम्मिश्रण होने पर भूमि के अंदर आग भी है, भूमि में जल भी है, भूमि में हवा भी है, भूमि में आकाश भी है। इसी प्रकार से मधुर रस जो है उसमें पांचों के पांचों पूर्ण रूप से हैं। शांत में मधुर है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। मधुरता तो सब में ही है, लेकिन वो शांत के अंदर जो मधुरता है वो पूर्ण प्रकाशित नहीं है। वो जहां जाएगा वहां का रस पाएगा। अगर वो दासों के बीच में चला गया शांत भाव का भक्त, जैसे फूल, तो दासों का भाव प्राप्त करेगा। मधुर वालों के पास चल गया तो मधुर का भाव प्राप्त हो। तो शांत जो है एक ऐसा दिव्य भाव है जो कि पूरी तरह जल के समान है। तो जल में जैसा जैसा जो जो डालता है वैसा वैसा उसको रस मिलता है। अब आगे आप ध्यान दें कि इस संसार में हम रूप रस गंध शब्द स्पर्श के विषयों में फंसे हुए जीव हैं। तो हम लोगों को इस संसार से, इस रूप रस गंध शब्द स्पर्श से निकालने का जो भगवान का कांटा है, कांटा जानते क्या बोलते हैं उसको? हुक। निकालने की जो है, जैसे मछली को फंसाने के लिए कांटा डालते ना, ऐसे कृष्ण ने जीवों को आकर्षण करने के लिए, जहां विषयों से निकालने के लिए कांटा डाल दिया। जिस जिह्वा के चक्कर में जीव मछली जो है वो कांटे को पकड़ती है, वो जिस जिह्वा के चक्कर में पकड़ती है ना, वही जिह्वा उसका फंस जाती है। उसके बाद वो कुछ नहीं कर पाती, कोई रस नहीं ले पाती। इसी प्रकार से हम लोग जिस विषयों में, जैसे भी विषयों में आसक्त हों, किसी भी, कोई रूप के चक्कर में मरता है, उसको स्पर्श से कोई लेना देना नहीं, रूप में। कोई रस के रूप के चक्कर में पड़ता है, उसको कोई लेना देना नहीं है कि भाई क्या हो रहा है। बस वो चटोरा है, वो जहां जाता ना, उसको ना स्त्री से लेना देना, ना पुरुष से लेना देना, ना कुछ। उसको खाने को कुछ मजा है, बस वो उसी में मरता है। वो अपनी माँ से भी लड़ मरता है, अपने पत्नी से भी लड़ मरता है कि तुम लोग को खाना नहीं आता, बाहर ही मरता है। उसको कोई संसार, मतलब ऐसे पांचों रसों में से जो भी जिस भी रस में फंसा हुआ है, गोविंद का ये क्लिंग जो शब्द है, क्लिंग, इसका उच्चारण हम कभी नहीं करते। हम लोग कभी भी इसका उच्चारण नहीं करते हैं, लेकिन ठाकुर जी की कुछ ऐसी इच्छा है तो इसका उच्चारण कर रहा हूं। ये जो शब्द है, इस शब्द के द्वारा वो उस रस को जो है, जैसे जिस रस में फंसी होती मछली, जिह्वा का रस, उसी रस में जाके फंसता है और फंस कर उसको खींचना शुरू करता है। कैसे? कृष्णाय। खींचता ही नहीं है, आनंद भी देता है। मतलब अगर जीव के रस में फंसा हुआ कोई जीव है
तो उसको ठाकुर जी अपना प्रसाद देके से ही अन्न मृत पाया राधा कृष्ण गुण गाओ। ताके जेता कठिन संसार है। क्या है वो? कृष्ण बड़ा दयावान। ना दूर जिब्बा दुर्मति, हाँ क्या है वो? लोभ माया सुदुर्मत। लोगों माया दुर्मति, लोगों में क्या है? ताके जेता कनि पूरा बोल दो। महाप्रसाद है। महाप्रसाद सर्व प्रसाद अन्न दिल भाई, सही प्रसाद है अमृत। पूरा स्टार्टिंग से बोलो तो। महाप्रसाद शरीर अविद्या जाल, जड़ इंद्रिय धाय, जड़ इंद्रिय ताहे काल। इसके अंदर जो जड़ इंद्रियां हैं हमारी काल के समान है। जीवे फैले आत्मा को जीवे मने आत्मा को फैले विशेष आग्रह, विषय सागर तार मध्य जिह्वा अति लोभमय सुदुर्मति। ये जिह्वा जो है बड़ी लोभमयी है, बड़ी सुदुर्मति है। इस जिह्वा पे कोई जीव भी नहीं कंट्रोल कर पाता। कर भी लेता है ना तो मैं कोई अपराध नहीं कर रहा, कर भी लेता है कि भी मैं नहीं खाऊंगा, कुछ नहीं खाऊंगा, लेकिन फिर भी कोई ऐसी चीज मिल जाए जिससे शरीर में पौष्टिकता मिलती रहे। मतलब जैसे उदाहरण के लिए कई व्रत करते हैं, कुछ नहीं खाते, लेकिन 4 बादाम खा लियो करो जी, जिससे ना शरीर थोड़ा एनर्जी रहेगी। ताके जेता दुर्मति है, ये बड़ी उल्टी चलती। और जानते हैं एक बड़ी सुंदर बात किसने? इफ यू कैन कंट्रोल योर टंग यू कैन कंट्रोल योर होल बॉडी। आप अगर अपनी जिह्वा को कंट्रोल कर लें तो पूरे शरीर को कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे कृष्ण केशव दास ब्रह्मचारी जी महाराज प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के शिष्य बड़े ही कठोर और बड़े ही निष्ठुर और बड़े ही निर्लज्ज शब्दों में कहते थे। मैं शब्द जैसे बोल रहा हूँ एज इट इज, निर्लज्ज शब्दों में कहते थे। कहते यही डायरेक्ट कनेक्शन है, इधर डालेगा पेट में जाएगा, इंद्रिय में विकार होगा। उनका जो बात थी वो सीधी चैतन्य चरितमृत के प्यार के ऊपर थी। जिह्वा लालच से जीव इति उति धाय, जिह्वा लालच से जीव इति उति धाय। शिष्ण उदर परायण कृष्ण कबू नहीं पाए। शिष्ण चंदन इंद्रियां, उदर पेट, इसके परायण होकर वो कृष्ण कवि को नहीं प्राप्त करता। इसलिए जो इस संसार में हमारे फंसने का कारण सबसे बड़ी जिह्वा। तो भगवान कृष्ण क्लिंग कृष्णाय जो है, ये हमारे किसी भी रस में हम फंसे हुए क्यों ना हो, उसी रस में ये जाकर के ड्रिल करता है। ड्रिल जानते हैं ना, करके करता है, और करने के बाद में एकदम अंदर जाकर के फिर ये खुल जाता है। कृष्णाय ऐसे करके खुल जाता है, दोनों का है ना, ड्रिल करता है, क्लिंग करके अंदर घुसता है, और अंदर जाकर के फिर अंदर जाके ऐसे करके खुल जाता है। ये दोनों का के दोनों वो हैं, और नीचे नी की मात्रा दे तेरी कुंडा फंसाता है, फिर उसको खींचता है। कृष्ण जब आप बाहर आता है उसको आनंद देता कृष्ण। आगे की व्याख्या फिर बाद में करेंगे। हालांकि ये ठाकुर जी की कुछ विशेष कृपा है। ये केवल मात्र ये पंचाक्षरी मंत्र ही जीव का कल्याण कर सकता है। क्लीं कृष्णाय नमः, ये इसके ऊपर कोई मंत्र है, ये मूल मंत्र है। जीवा भी, उपस्थिति, मन भी, क्रोध भी, कितनी वेग है, क्या करेगा? चलिए आइए आरती करेंगे। श्याम कुटी के दर्शन कर श्याम कुटी के दर्शन कर, श्याम
वेदी को कर सफल। मुखारविंद है, चरण है, ठाकुर जी के दरबार हैं, प्रभु जी के। हाँ वो भी है, वो भी है, सब कुछ है, हाथ भी है। मेरे को यहाँ से ऐसे लेटे हुए ठाकुर जी। ये ठाकुर की राज बाबा जग जा। कदाचित कालिंदी तट विपिन संगीत तरलो मुदा धीरी नारी वदन कमलाय रमा शंभु ब्रह्मा मरपति गणेशारचित पदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। तुझे सभी शिरसि शिखी भिक्षा कटितटे दुकूलं नेत्रान्ति सचर गराक्षं दाविद सदा श्रीमद वृंदावन वसति लीला परिचय। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महाबोधि धीरे कणक रुचिरे नील शिखरे वसन प्रासादंत सहज बलभद्रेण बलिना सुभद्रा मध्यस्थ सकल सुर सेवा बसर दो। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। कृपा पारावार सजल जलद श्रेणी रुचिरो रमावाणी राम सुरदामल पंकेरुमुख सुरेंद्रायाराध्य श्रुतिगण शिखा गीता चरितो। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। रथारूढ़ो गच्छन् पथिनिधितरु देवपटले स्तुति प्रादुर्भावं प्रतिपदम् उपाकारणया दया सिन्धुर्बन्धु सकल जगतां सिन्धु सुत। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी अपारावा ब्रह्मा पीडकुवलय दलोत्फुल्लनयन निवासी नीलाद्रुनीत चरणानन्त शिरसि रसारं नीरादं सरस वपुरालिङ्गन सुखो। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। अभियाचे राज्यं नाच गणकमाणिक्य विभवं नयाचे अहं रम्यं सकल जनकाम्यां वरवरम्। सदा काले काले प्रमथ पतिनाथ
अहो दीननाथ नीत चरणों में स्थितमिदं जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन भवतु मे जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जगन्नाथ जय जगन्नाथ जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ 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 जय जय जगन्नाथ प्रणामी जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ इसको पकड़ो, इसको पकड़ो, बैग बैग शरण राज गोवर्धन तुम्हारी शरण रोहित कहाँ से लग गया रुकना जाल लग गया मकड़ी के जाल